विकास किसी देश का नहीं है। और यह तब हुआ जब अमेरिका का टैरिफ भारत के ऊपर 50% लगाया गया था। आज जब मैं आप सबके साथ बातचीत कर रहा हूं तो सबसे बड़ी बात है डायबिटीज हो, ऐसी गंभीर बीमारियों के कारण से बहुत सारे परिवार पीड़ित हैं। उन दवाओं को सस्ता करने का कदम भी इस बजट में उठाया गया। ऐसी 36 दवाएं हैं। एक और बड़ा कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में, आप सब अवगत हैं इस बजट के माध्यम से, जैसे हर जिले में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गर्ल्स हॉस्टल की व्यवस्था करने का ऐलान किया गया। मैं इसका स्वागत करता हूँ। इस ऐलान से जहां हमारी बेटियां पढ़ेंगी और आगे बढ़ेंगी और देश का नाम रोशन करेंगी, वहीं अलग अलग क्षेत्रों में भी महिला सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाने का काम किया गया है। इस समय हमारे, जैसे मैं प्रयागराज में बैठा हूं तो औद्योगिक क्लस्टर, किसी भी देश के औद्योगिक विकास के आधार पर वहां के युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसकी दुनिया में सबसे अधिक आबादी है, अर्थात सबसे अधिक हमारे पास उपभोक्ता हैं। फ्री ट्रेड डील के माध्यम से और एक मित्र देशों के साथ व्यापारिक संबंधों के कारण तो हमें जो उत्पाद, हमारा उत्पाद है दुनिया के बाजार में, उसे तो हम बेचने के लिए अवसर को तलाश लिए हैं, लेकिन हमारे पास उत्पादन है तो हमारे पास उपभोक्ता भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। और दुनिया के सभी देश, हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और उसकी खरीदने की जो क्षमता है उसको देखते हुए भारत के साथ अपने समझौते कर रहे हैं। यह भारत की प्रगति का सूचक है। शहरी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आप सब जानते हैं, जब 2014 में हम लोग माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार में आए थे तो स्मार्ट सिटी के तर्ज पर हम लोग जो नगर निगम बजट को प्रस्तुत करने का काम किया है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम होगी और भारत निरंतर प्रगति करेगा, ऐसा हम सबका विश्वास है। यह मैं आप सबसे निवेदन करते हुए, और जो प्रेस नोट है वह भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। हमारी सरकार सभी क्षेत्रों में मजबूत हुई है। विपक्ष के जो कुछ साथियों ने विरोध किया है उनके पास मुद्दा नहीं। विपक्ष इस भारत के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कदम उठाए गए, लेकिन 2026-27 का बजट, अगर मैं कहूं कि सारे बजटों का जो निचोड़ है वह इसके माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, तो कोई गलत नहीं होगा। 2026-27 के बजट में जहां देश के सभी राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे हाई स्पीड रेलवे, अब रेलवे का जब हाई स्पीड रेलवे की व्यवस्था बन रही है तो उसमें उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक उसका लाभ मिला। पर्यटन पर फोकस किया गया इस बजट में, और दुनिया में सबसे अधिक अगर पर्यटक किसी एक राज्य में इस समय आए हैं तो वह उत्तर प्रदेश है। तो देश की प्रगति तो है पर्यटन के क्षेत्र में, और पर्यटन के माध्यम से रोजगार। अभी बहुत बड़ी संख्या में हमारे बौद्ध तीर्थ स्थल, पूर्ववर्ती सरकारों ने सदैव उनकी उपेक्षा किया। हम हिंदू तीर्थ स्थलों का विकास भी कर रहे हैं और बौद्ध तीर्थ स्थलों का भी विकास करने का इस बजट के माध्यम से ऐलान किया गया है। मैं इसका स्वागत करता हूं। राष्ट्रीय राजमार्गों को लेकर के, अगर मैं प्रयागराज की धरती पर बैठा हूं तो यहाँ राष्ट्रीय राजमार्गों का नेटवर्क 2014 के बाद इतना अधिक विस्तार हुआ है चौड़ीकरण के साथ कि उस नेटवर्क को देखने के बाद आप इसको टेलर मान लें और पूरी पिक्चर हिंदुस्तान की अगर आप देखना चाहें तो रोड का नेटवर्क हमारा बहुत अधिक मजबूत हुआ है। 2014 के पहले हवाई नेटवर्क, अगर हम प्रयागराज के हवाई अड्डे को भी मॉडल मान लें तो 2014 से की अगर संभावनाओं का, अगर कोई देश के अंदर सभी प्रदेश में संभावनाएं होती हैं, लेकिन सबसे अधिक संभावना वाला अगर कोई प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश है।
और भारत सरकार के बजट के माध्यम से बायोफार्मा के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाने का एक निर्णय लिया गया है और उत्तर प्रदेश सरकार भी इस दिशा में प्रयास भी कर रही थी और एक तरह से मैं कहूं कि सोने में सुहागा हो जाना यह एक हमारे लिए उपलब्धि है। कृषि के क्षेत्र में आप सब जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया। कृषि के क्षेत्र में भी एआई का इस्तेमाल का एक निर्णय इस बार के बजट के माध्यम से लिया गया। हमारे किसान उन्नत कृषि जिससे उनकी आमदनी अधिक हो और जिसकी बाजार में डिमांड हो और फ्री ट्रेड जहां जिन जिन देशों में हुआ है हमारे देश का कृषि उत्पाद उन देशों में पहुंच सके, इसके लिए इस बजट में बहुत शानदार यह प्रयास किया गया है। साथ ही आबादी वाले शहर हैं उनको भी डेवलप करने का ऐलान इस बजट के माध्यम सिटी इकोनॉमिक रीजन के माध्यम से, इसमें हमारे लखनऊ, कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद, आगरा और वाराणसी जैसे शहर ये रोजगार के एक स्टार्टअप हब के रूप में भी डेवलप होंगे, क्योंकि इससे हमें बड़ी शक्ति मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में अगर मैं कहूं कि यह बजट गरीबों के लिए समर्पित है, यह बजट महिलाओं के लिए समर्पित है, यह बजट अन्नदाताओं के लिए समर्पित है, यह बजट युवाओं के लिए समर्पित है और इस बजट से एक बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है और देश की में जो गरीब कल्याण की योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं को और अधिक बल प्रदान करने का काम का सरकार ने ऐलान किया है। बाकी तो बहुत सारे ऐलान हैं, मैं उसके डिटेल में जाऊंगा तो वो ठीक नहीं, आप उस सबसे अवगत हैं, लेकिन कुल मिलाकर के आज हमारे जो केंद्रीय सूक्ष्म लघु उद्योग के लिए सरकार ने बड़े कदम उठाए। दुनिया के अंदर जितने भी देश हैं जो अपने को आर्थिक प्रगति में यह मानते थे कि हम बहुत आगे निकल गए, लेकिन वर्तमान भारत जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आर्थिक प्रगति का एक विश्व रिकॉर्ड बनाने का काम किया। पूरी दुनिया में भारत से तेज आर्थिक विकास किसी देश का नहीं है और यह तब हुआ जब अमेरिका का टैरिफ भारत के ऊपर 50% लगाया गया था। आज जब मैं आप सबके साथ बातचीत कर रहा हूं तो सबसे बड़ी बात है कि यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड डील हो चुकी और अमेरिका जो 50% टैरिफ लगाया था उसमें अब केवल 18% टैरिफ इस समय है और मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर देश को पूरे देश को माननीय मोदी जी के नेतृत्व पर इतना भरोसा है कि आने वाला समय, वर्तमान समय भी भारत का है, आने वाला समय भी भारत का है। आर्थिक महाशक्ति के रूप में दुनिया में भारत तीव्र गति से प्रगति कर रहा है। आज दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था हम हैं और तीसरी बनने की ओर अग्रसर। हमारे यहाँ मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, देश की माननीय वित्त मंत्री जी के प्रति, भारत सरकार के सभी मंत्रिपरिषद के सदस्यों के प्रति हृदय से आभार जताता हूँ कि उन्होंने जलमार्ग की व्यवस्था जो शुरू की है, एक तो ये सस्ता परिवहन होगा, आनंददायक होगा, चाहे यात्री उसके माध्यम से आए जाएं, टूरिस्ट जाएं, और चाहे कोई माल की सप्लाई करने की चैन खड़ी करनी हो तो वह भी खड़ा हो सकेगा। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हुए हमारे तीनों जिला अध्यक्ष महानगर से श्री संजय गुप्ता जी, गंगा पार से श्रीमती निर्मला पासवान जी, यमुना पार से श्री राजेश शुक्ला जी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीके सिंह जी, पूर्व सांसद आदरणीय दीदी रीता जोशी जी, हमारे सम्मानित विधायकगण श्री गुरु प्रसाद मौर्य जी, श्री दीपक पटेल जी, पीयूष रंजन निषाद जी, विधान परिषद के सम्मानित सदस्य डॉक्टर केपी श्रीवास्तव जी, सुरेंद्र चौधरी जी, लोकसभा में प्रत्याशी के रूप में इलाहाबाद संसदीय सीट से चुनाव लड़े श्री नीरज त्रिपाठी जी, हमारे मीडिया के प्रभारी महानगर का है ना आपके जिम्मे पवन श्रीवास्तव जी, और उसी के संबंध में आप सबसे बातचीत करने के लिए मैं आया हुआ।
26-27 का जो बजट आया है यह ऐतिहासिक है। दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा लगातार बढ़ रही है। 2014 लोकसभा चुनाव के बाद माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के पश्चात जितने भी बजट अब तक प्रस्तुत हुए हैं, सभी बजटों के माध्यम से भारत की प्रगति, भारत के गरीबों को अमीर बनाने, भारत के अन्नदाताओं को आमदनी अधिक हो सके हिस्सा रहता था, जिसके माध्यम से यहाँ के लोग यात्रा कर पाते थे। अब प्रयागराज में भी एक बड़ा एयरपोर्ट और उस एयरपोर्ट के माध्यम से देश की कनेक्टिविटी व्यवस्था सुनिश्चित करने का काम हुआ है। रोड नेटवर्क, हवाई नेटवर्क, अब रेल नेटवर्क की अगर मैं बात करूं तो प्रयागराज एक ऐसा स्थान है जिस स्थान से रेलवे के माध्यम से हम देश के किसी भी कोने की यात्रा कर सकते हैं। तो इसमें भी अगर सुधार कुछ हो अपेक्षित तो बेटर होगा। अभी हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाने का जो ऐलान हुआ है, मैं बजट से संबंधित सूचना दे रहा हूं। बाकी अगर कोई चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो, चाहे मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड हो, कहीं कोई कमी होगी तो उसको ठीक करा दिया जाएगा। धन्यवाद। गरीब हित के मामले में भी मुद्दा विहीन है, किसान हित के मामले में भी मुद्दा विहीन है, हमारे युवाओं के मामले में भी मुद्दा विहीन है। हमारी सरकार केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत शानदार ढंग की उपलब्धियां हैं और मैं कहूं कि 11 साल में हम देश को 110 साल आगे ले जाने में कामयाब हुए हैं। कुछ गलत नहीं होगा। किसी को कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं। मोदी जो है वो अब देश की मेहनत से, देशवासियों की मेहनत पर पानी फेर दिया है ट्रेड कर कर, और ये हमेशा कॉम्प्रोमाइज करते हैं और इस बार भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। देखिए, श्री राहुल गांधी जी और श्री अखिलेश यादव जी या ममता बनर्जी जी को भी जोड़ लीजिए, आरजेडी के चाहे आप तेजस्वी यादव जी को भी जोड़ लीजिए, ये सत्ता वियोग में व्याकुल लोग हैं। ये सत्ता के बिना राजनीति नहीं कर सकते, क्योंकि सेवा इनके संस्कार नहीं है और सत्ता इनको मिलने वाली नहीं है। 2047 तक विकसित भारत, यह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लक्ष्य निर्धारण किया गया और हमें पूरा विश्वास है कि विकसित भारत 2047 यानी अब से 21 साल बाद बन जाएगा और विकसित उत्तर प्रदेश भी बन जाएगा। और ये जो सत्ता के बिना बेचैन होकर के मुद्दा विहीन लोग फर्जी आरोप लगाते हैं, फर्जी तरीके से राजनीति करते हैं, उनकी राजनीति की ऐसी दुकान अब चलने वाली नहीं है। धन्यवाद। गरीबों को अमीर बनाने के लिए अनेक अवसर प्रदान करने का ये बजट है। पर्यटन की दृष्टि से प्रगति के नए मुकाम को छूने का ये बजट है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए यह बजट पूरी तरह से समर्पित करने का काम किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जो इंफ्रा, चाहे वो जल क्षेत्र में हो, चाहे सड़क निर्माण में हो, चाहे भवन निर्माण में हो, हर क्षेत्र में करने का इसमें जो निर्णय लिया गया है, जितनी प्रशंसा किया जाए वो कम होगा। भारत सरकार ने रक्षा बजट में भी ऐतिहासिक बढ़ोतरी की है और इस बढ़ोतरी से सामरिक दृष्टि से भी भारत महाशक्ति बनेगा। आर्थिक दृष्टि से हम महाशक्ति बन रहे हैं। दुनिया के अंदर भारत की प्रतिष्ठा हमारे बजट और हमारी सरकार की नीतियों के कारण से बढ़ी है और भारत प्रगति के एक नए मुकाम को छूने का काम करेगा। विश्व की आर्थिक महाशक्ति के रूप में भी, सामरिक महाशक्ति के रूप में भी और सबका साथ सबका विकास करने के रूप में भी हम लोगों ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल। इंडिया यूएस ट्रेड को लेकर अखिलेश यादव ने भाजपा पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा फिर से जो है जो फार्मर्स हैं उन पर अटैक कर रही, उनकी आय कम। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को अगर भारत और अमेरिका ट्रेड डील
की पूरी जानकारी नहीं है तो कोई प्रतिक्रिया उनको देने से बचना चाहिए। मैं जैसे अब भारत और अमेरिका के मामले में कोई प्रतिक्रिया दूं वो मेरे असर का मामला नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि अगर टैरिफ 50% था और टैरिफ वो 18% घट करके हुआ है, तो ये मोदी है तो मुमकिन। अगर यूरोपीय यूनियन 27 देश 45 करोड़ से अधिक की आबादी का क्षेत्र अगर फ्री ट्रेड डील का एग्रीमेंट हुआ है तो ये मोदी है तो मुमकिन है। यूके जो कभी हमारे देश पर राज्य करता था, आज उसके साथ फ्री ट्रेड डील हुई है और दुनिया में 5वें नंबर की वो अर्थव्यवस्था है और हम 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था। तो ये अपने आप में भारत की प्रगति को दर्शाता है। हमारी आर्थिक प्रगति लगभग 7% अनुमानित है। दुनिया को ये विश्वास नहीं था कि भारत इतनी तीव्र गति से प्रगति करेगा, लेकिन भारतवासियों को भरोसा है और अब पूरी दुनिया को भरोसा है कि भारत को प्रगति करने से कोई रोक नहीं सकता। राहुल गांधी ने आरोप प्रयागराज का तेजी से बढ़ता अखबार, सनसनीखेज घटनाओं का आईना, कशिश मीडिया, हिंदी दैनिक समाचार पत्र, वर्षों से लाखों पाठकों का विश्वास, योग्य और प्रोफेशनल पत्रकारों के साथ सामाजिक उत्थान के लिए कार्यरत, सफलता पूर्वक प्रकाशन के 17 वर्षों से आपके बीच प्रयागराज से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार। विश्वसनीय खबरों के लिए आज ही जुड़े, बच न पाएगा कोई हमसे छुपकर। कशिश मीडिया की नजर शहर के चप्पे चप्पे पर, भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला, जन समस्याओं पर आधारित कशिश मीडिया। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें 94549 73605। अपने शहर की ताज़ा खबरों के लिए कशिश मीडिया हिंदी दैनिक समाचार पत्र फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।